Hello students, in previous lecture I had given you basic ideas about integration and we had completed exercise 7.1. जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 थी वो बेसिकली आइडेंटिटीज के ऊपर ही थी, उसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बट नाउ हम इंटीग्रेशन के ओरिजिनल पार्ट पे जाएंगे कि इंटीग्रेशन को अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, कि जब भी हमें डायरेक्टली कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल ना दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आज का टॉपिक है, उसमें अलग अलग टाइप्स के मेथड है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है वो पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? सब्स्टिट्यूशन पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देन इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडियाज आता जाएगा कि हर एक मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बट आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि इससे पहले भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर चुके हो इन 10th स्टैंडर्ड, इन 11th स्टैंडर्ड। तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो आपने ये वर्ड बहुत ही बार सुना होगा कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है। हम गेम्स में भी देखते हैं कि क्या होता है कि प्लेयर का सब्स्टिट्यूट होता है। कभी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूट में रखा हुआ प्लेयर उसकी जगह पे खेलता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास है, क्या है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन 2x इंटू डी एक्स, और अगर इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना हो तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि cos 2x प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो साइन एक्स के लिए है। तो ऐसे केसेस जब आते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2x की जगह पे कुछ और वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ पे कर लू, सपोज 2x इज इक्वल टू टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप t की रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का आपको पता है डिफरेंशिएशन 2, एंड t का डिफरेंशिएशन अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूँ तो ये हो जाएगा dt बाई dx। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dx को इस साइड लेके जाओ तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2। नाउ यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट अप करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन 2x को तो हमने t माना है, इनटू dx की जगह पे क्या आया हमारा, dt बाई 2। आपको पता है कि 1/2 कांस्टेंट, तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो हमने x को पूरे को किस में कन्वर्ट कर लिया, वेरिएबल t में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ 1/2 आपको पता है कि साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट। नाउ 1/2 माइनस कॉस टी की जगह पे हमने जो सपोज किया था वो रख लेंगे, 1/2 माइनस कॉस 2x प्लस सी। तो ये हुआ हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि यहाँ पे हमें कौन सी जगह पे किसको सपोज करना है, वो ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए आपको पता कैसे चलेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कि हम कैसे अपने वेरिएबल को सपोज करें, किसकी जगह पे हम सपोज करें। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही चीज को ऑब्जर्व करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से समझिए, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, वो क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे आपको साइन एक्स दिया है तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी दिया होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है आपको, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका अगर यहाँ पे कोई डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो वो फंक्शन की जगह पे हम सपोज करेंगे। ठीक है, अगर बोलने से समझ में ना आए तो हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बट फिर से समझिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अगर कोई फंक्शन दिया हो f ऑफ x,
और अगर उसका साथ में आपको दिया है उसका डेरिवेटिव, तो हम ये फंक्शन के लिए सपोज कर लेंगे और इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ और आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसमें से एक का मैं यहाँ पे डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ, बाकी के डेरिवेशन वैसे ही होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का इंटीग्रेशन क्या है, log मोड sin x प्लस c कैसा है, तो देखते हैं हम। और वैसे ये तीन आइडेंटिटीज भी आपको लर्न करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि cot x का डायरेक्टली हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x इंटू dx। नाउ यहाँ पे देखो, ना तो हमारे पास डिवीजन रूल होता है इंटीग्रेशन में, ना तो यहाँ पे और कुछ हम कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि डायरेक्टली हम आइडेंटिटी से ना करें, तो हम किसका यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि आपको क्या समझना है कि जहाँ पे जो भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन दिया हो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ पे सपोज मैं किसके लिए करूंगा कि सपोज sin x इज इक्वल टू t। नाउ वी नो दैट कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, एंड t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt बाई dx। तो यहाँ पे ये dx अगर इस साइड जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। नाउ वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे, तो cos x इंटू dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, और sin x की जगह पे मैंने सपोज किया है t। नाउ ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू dt, और आपको पता है 1 अपॉन टी का क्या होता है, log मोड ऑफ t प्लस c। नाउ log t की जगह पे क्या सपोज किया था हमने, sin x, तो log मोड sin x प्लस c। तो आ गई हमारी आइडेंटिटी। तो वैसे ही बाकी के जो तीन आइडेंटिटीज है आप खुद से ट्राई करना, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नाउ एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। नाउ सी इंटीग्रेट द फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 टू 37। तो देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे ना तो डिवीजन रूल अप्लाई होगा, ना तो हम इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपलसरी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेन चीज वो है कि हम सपोज किसके लिए करें, किसके लिए सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए 2x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 2। तो यहाँ पे हमें 2 तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें सारे को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं सपोज करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और t का हो जाएगा dt बाई dx। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये dx यहाँ पे गया तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी t के फॉर्म में, एंड 2x dx की वैल्यू भी dt के फॉर्म में। तो नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, तो 2x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, t। नाउ अगेन 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log मोड t प्लस c। सो log t की जगह पे क्या आएगा, जो हमने सपोज किया था वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आई होप सो आपको बहुत ही इजी लगा होगा, और मेन चीज आपको सिर्फ ये समझ में आनी चाहिए कि हम किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन
log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू डी एक्स। तो देखिए क्लियरली हमें पता चल रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो सपोज किसके लिए हम करेंगे, log x के लिए। तो सपोज log x इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएशन करता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x एंड t का dt बाई dx। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x dx इज इक्वल टू dt। सो अगर यहाँ पे मैं पुटअप करूँ तो log x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, t। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1/x dx। 1/x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt। तो यहाँ पे dt। नाउ आपको पता है कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। वैसे ही t की वैल्यू क्या थी, log x। तो log x का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स। अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपने log x के लिए t सपोज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/x dt बाई डी एक्स। बट यहाँ पे हमारे पास 1/x मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, यहाँ पे क्या है, बीच में एडिशन है और x भी है log x के साथ। तो यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसे डायरेक्टली अप्लाई करने से कुछ बेनिफिट ना हो तो हमें क्या करना है, थोड़े क्वेश्चन को पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा, x। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। और अभी आप सोचिए कि अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे t सपोज करूं, सपोज 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो आपको पता है कि 1 का तो होगा 0, लॉग एक्स का होगा 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। नाउ ये dx जाएगा इस साइड, सो dx इंटू 1/x इज इक्वल टू dt। तो देखिए dx अपॉन x इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dt एंड 1 प्लस लॉग x की जगह पे मैंने क्या रखा है, t। सो dt बाई टी 1/t इंटू डी टी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log मोड t प्लस सी। सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने कर दिया है तो ये साइन रखना नहीं है आपको, ठीक है। नाउ log t की जगह पे क्या रखूंगा मैं, जो हमने सपोज किया है वो 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको देख एक चीज समझने वाली थी कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x को कॉमन ले लिया। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली करने जाते तो सारा पूरा क्वेश्चन आपका टी के फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। और आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं जनरली, जो भी हमने वेरिएबल सपोज किया हो तो पूरे क्वेश्चन को हम वही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, sin x into sin of cos x इंटू डी एक्स। अगेन यहाँ पे देखो, अगर आपने साइन एक्स के लिए सपोज कर लिया साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। बट यहाँ पे साइन के साथ क्या है, cos x। तो ये है कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टी नहीं लिख सकते क्योंकि हमने साइन एक्स के लिए सपोज किया है टी। तो यहाँ पे अगेन हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक चीज आपको समझनी है स्टूडेंट कि जनरली क्या करेंगे हम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक केस में यही होगा। जनरली हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा देखें हम कॉम्पोजिट फंक्शन देखें तो कॉम्पोजिट फंक्शन में जो ये वाला फंक्शन हो उसके लिए हम सपोज करेंगे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए cos x इज इक्वल टू मैं क्या सपोज करूंगा, t। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x
तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। नाव ये dx आएगा सामने, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। नाउ सी स्टूडेंट, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी इंटू साइन एज इट इज, और cos x की जगह पे क्या सपोज किया हमने, t। तो थोड़ा इसे अच्छे से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, साइन t इंटू डी टी। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी। सो माइनस माइनस प्लस कॉस, t की जगह पे क्या सपोज किया था हमने, cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन हो तो हमारा पहला ट्राई क्या होगा, हम पहले कैसे चेक करेंगे, cos x के लिए सपोज करके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन 90% केसेस तो यही हो जाएगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बट कोई कोई चीज एक्सेप्शनल भी होती है। ठीक है, नाउ सी साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b इंटू डी एक्स। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन के लिए कोई भी रूल हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग फंक्शन हो तो हम ये चीज भी कर सकते हैं कि दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करें। तो देखो साइन इंटू कॉस तो है ही हमारे पास, एंगल दोनों का सेम है। तो एक चीज अगर मैं करूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि 2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों ऐसा किया, तो आपको पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। तो देखिए हमने इसको यही फॉर्म में बना दिया, 2 साइन, इसको थोड़ी देर के लिए x सपोज कर लो, इसको x सपोज कर लो, तो 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। 2 साइन x इंटू कॉस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x, और x की जगह पे क्या है, ax प्लस बी इंटू डी एक्स। सो 1/2 ये क्या हो जाएगा, साइन 2ax प्लस 2b इंटू डी एक्स। तो अभी यहाँ पे हम एंगल के लिए सपोज कर लेंगे कि सपोज 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2a, 2b इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। सॉरी यहाँ पे हमने t सपोज करना है क्योंकि x तो हमें है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। सो 2a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की, तो dx इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 2a। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर साइन 2x प्लस 2b की जगह पे क्या सपोज किया है, t, तो साइन t इंटू डी टी, डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, डी टी बाई 2a, एंड 1/2a इज कांस्टेंट, तो इसे बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 2 ज़ा 4a इंटीग्रेशन में साइन t इंटू डी टी। नाउ वी नो दैट कि साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t। तो 1/4a यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस c। तो 1/4a माइनस कॉस t की जगह पे क्या सपोज किया हुआ है हमने, 2ax प्लस 2b प्लस c। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस 1/4a इंटू कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे रूट ax प्लस b, तो आप रूट के लिए भी सपोज कर सकते हो, और अगर आपको रूट के लिए ना करना हो, ठीक है,
तो रूट के अंदर जो फंक्शन दिया है उसके लिए भी हम सपोज कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी बाई ए। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो तो ये क्या हो जाएगा, रूट टी इंटू डी टी बाई ए। नाउ आपको पता है कि वन अपॉन ए हम कहाँ पे ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसे हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन ए रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अप टी रेस टू वन बाई टू इंटू डी टी। क्योंकि रूट टी के लिए हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करते थे, ये आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1 में देख चुके हो कि रूट टी हो तो हम क्या लिख लेते हैं, टी रेस टू वन बाई टू। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू वन बाई टू क्या हो जाएगा, टी रेस टू वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाय वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। नाउ वन अपॉन ए टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। नाउ यू नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो टू अपॉन थ्री ए इंटू टी की जगह पे क्या सपोज किया है हमने, ए एक्स प्लस बी रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी। ठीक है, टू अपॉन थ्री ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, x इंटू रूट एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप x के लिए भी सपोज कर सकते हो और x प्लस टू के लिए भी सपोज कर सकते हो। बट हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा कि x प्लस टू के लिए सपोज करें, क्योंकि आपको पता है कि टू का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाने वाला है, जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सपोज x प्लस टू इज इक्वल टू टी। नाउ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है स्टूडेंट कि x का डिफरेंशिएशन होता है वन प्लस टू का जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। नाउ यहाँ पे अगर x प्लस टू इज इक्वल टू टी है, हमें तो x की वैल्यू भी चाहिए, तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस टू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वही वैल्यू पुट अप करूंगा कि x की जगह पे t माइनस टू इंटू रूट टी इंटू डी टी डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, डी टी। नाउ t माइनस टू एज इट इज, रूट t को हम क्या लिख सकते हैं, t रेस टू वन बाई टू इंटू डी टी। नाउ ये t रेस टू वन बाई टू इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा। तो आपको पता है t रेस टू वन प्लस वन बाई टू इट बिकम थ्री बाई टू माइनस टू टी रेस टू वन बाई टू इंटू डी टी। नाउ दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो टी रेस टू थ्री बाई टू डी टी माइनस टू बाहर निकलेगा, टी रेस टू वन बाई टू इंटू डी टी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है कौन सा रूल अप्लाई होगा, एक्स रेस टू एन वाला। सो इट बिकम टी रेस टू फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू माइनस टू इंटू टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। तो टी की जगह पे हमने क्या सपोज किया था, x प्लस टू। देखिए टी की जगह पे हमने क्या सपोज किया था, x प्लस टू। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो x प्लस टू रेस टू फाइव बाई टू, और ये टू ऊपर आ जाएगा, टू बाई फाइव माइनस, वैसे ये टू ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सो टू टू सा फोर बाई थ्री इंटू एक्स प्लस टू रेस टू थ्री बाई टू प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। मेन चीज वही है कि आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट कि आपको किसके लिए सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज करेंगे हम, तो सपोज वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी।
तो आपको पता है कि वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वन का डिफरेंशिएशन होगा 0, 2 2 जा 4x is equal to dt by dx, so it become 4x is equal to dt by dx। हमें किसकी वैल्यू बनानी पड़ेगी, x इंटू dx की। तो ये 4 को नीचे लेके जाएंगे, dx आएगा यहाँ पे, तो x इंटू dx इज इक्वल टू dt by 4। ये वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो हमने t मान लिया है, तो रूट टी इंटू डी टी डिवाइड बाय 4। तो 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, t रेस टू 1/2 इंटू डी टी। नाउ वी नो दैट 1/4 t रेस टू 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। नाउ ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 यहाँ पे 4 इंटू 3, t रेस टू 3/2, t की जगह पे क्या लिया था हमने, 1 प्लस 2x² रेस टू 3/2 प्लस c। 2 2s are 4, so it become 1/6, 1/6 into 1 plus 2x² raised to 3/2 plus c। So ये है हमारा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन 4x plus 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी देखो, आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसके लिए सपोज करेंगे, तो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है। नाउ अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x प्लस 1, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4x प्लस 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स एज इट इज। ठीक है। नाउ ये 2 को बाहर ले लो, तो 2x प्लस 1 बचा इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। अभी देखिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अभी मेरे पास सारा जो ये इक्वेशन है पूरा कौन से फॉर्म में आ गया, टी के फॉर्म में। क्योंकि 2x प्लस 1 की जगह 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी। और यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, रूट टी इंटू डी टी। नाउ 2 एज इट इज। आपको पता है रूट टी को हम क्या लिखते हैं, टी रेस टू 1/2 इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टी रेस टू 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी। नाउ ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो 4/3 इंटू टी रेस टू 3/2 प्लस सी। नाउ टी की जगह पे जो हमने सपोज किया है वो लिखेंगे, तो 4/3 यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेस टू 3/2 प्लस सी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 1/√x किया तो 1/√x का तो आपको पता है कि रूट एक्स का क्या होता है, 1/2√x। डायरेक्टली हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये विदाउट स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि x को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और ये हो जाएगा अगेन x।
इंटू डी एक्स। और मैं अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, रूट एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है। और अगर मैं अभी इसके लिए सपोज करूँ तो ये मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, वन का जीरो, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो वन अपॉन टू रूट एक्स इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, डी टी बाई डी एक्स। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये टू को मैं लेके जाऊंगा मल्टीप्लीकेशन में, ये डी एक्स आएगा यहाँ पे। तो वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू डी टी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा, वन वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, टू डी टी। रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या है मेरी वैल्यू, टी। नाउ टू इज कांस्टेंट, तो टू को बाहर ले लिया, वन अपॉन टी इंटू डी टी। अभी आपको पता है कि वन अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी। सो टू इंटू लॉग मोड टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जो हमने सपोज किया है वो, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक ही चीज यहाँ पे आपको समझनी थी कि अगर यहाँ पे आपने डायरेक्टली सपोज कर लिया x माइनस रूट एक्स की जगह पे, तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा। तो मेन चीज आपको वो समझनी है कि अगर आपका डायरेक्टली यहाँ पे सपोज करने से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, x अपॉन रूट एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x अपॉन रूट एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे तो हमें x प्लस फोर की जगह पे t सपोज करने से मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज x प्लस फोर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा वन, फोर का हो जाएगा जीरो, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूँ तो डी एक्स इंटू वन, इट बिकम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, x की भी वैल्यू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ t। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस फोर। नाउ मेरी जो सारी वैल्यूज है वो कौन से वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, t वेरिएबल में। तो वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, t माइनस फोर डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट टी इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेशन टी डिवाइड बाय रूट टी, दोनों को अलग अलग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, t डिवाइड बाय रूट टी माइनस फोर को बाहर ले लेते हैं, तो वन अपॉन रूट टी इंटू डी टी। यहाँ पे भी लिख लो इंटू डी टी। नाउ t रेस टू वन अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, t रेस टू वन बाई टू, रूट टी को हम लिखते हैं वन बाई टू, और यहाँ पे फोर एज इट इज, रूट टी बाहर जाएगा तो t रेस टू माइनस वन बाई टू इंटू डी टी। और अगर इसका करें तो ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस वन बाई टू माइनस फोर इंटू टी रेस टू माइनस वन बाई टू इंटू डी टी। तो देखिए टी रेस टू माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेस टू वन बाई टू डिवाइड बाय वन बाई टू माइनस फोर इंटू अगेन टी रेस टू वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस सी। तो देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में टू, और टी की जगह पे हमने क्या सपोज किया था, x प्लस फोर। तो x प्लस फोर रेस टू वन बाई टू माइनस फोर टू ज़ा एट, एट इंटू टी की जगह पे क्या आएगा, x प्लस फोर रेस टू वन बाई टू प्लस सी। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है। तो फिर से समझिए स्टूडेंट क्या किया हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है स्टूडेंट।
टी रेस टू वन अपॉन टी रेस टू वन बाई टू, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस वन बाई टू आएगा, क्योंकि वन में से अगर वन बाई टू जाता है तो प्लस वन बाई टू आएगा। और टी रेस टू वन बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी रेस टू थ्री बाई टू, तो टी रेस टू थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू, और ये टू ऊपर गया तो नीचे क्या बचेगा थ्री, और यहाँ पे भी थ्री। ठीक है, तो इतना करेक्शन कर लेना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया है हमने सब्स्टिट्यूशन